सहारा इंडिया की लड़ाई अब एक अलग ही मोड़ पर पहुंच गई है। अब देखिए, सड़क पर लड़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। अब सोशल मीडिया एक्स पर लोग लिख रहे हैं कि पैसा नहीं तो वोट नहीं। लेकिन देखिए, उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। 18 महीने से फरार सहारा इंडिया का शाखा प्रबंधक यानी कि बैंक मैनेजर जो है उसको पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कई लोगों ने शिकायत की थी और उसके बाद उस पर धारा 420, 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ था। हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही थी। निवेशकों की शिकायत ये थी कि एक वक्त ये जो मैनेजर है वो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर पैसे जमा करने को बोल रहा था, लेकिन अब लौटाने की बारी आई तो वो फरार हो गया। अब देखिए, इस खबर के भी दो पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निवेशक ही परेशान है, सहारा में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी हालत भी वही है। देखिए, मैं आपको लगातार जो सहारा की खबरें हैं वो दिखा रही हूँ, पीड़ितों से बात करके उनकी मैं आवाज भी उठा रही हूँ। तो अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपसे बात करूंगी और सरकार को ये बताने की कोशिश करूंगी कि देखिए, जो इन्वेस्टर्स हैं सहारा के, उनकी हालत आखिर किस तरह की हो गई है, कितने परेशान हैं आप सब लोग। वैसे पिछले दिनों मैं बंगाल गई थी चुनाव के लिए। वहां पर मैं रानीगंज गई, पुरुलिया गई। चुनाव की खबरों के साथ साथ जब मैंने सहारा पीड़ितों से बात की तो मैं हैरान रह गई। वहां के निवेशकों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि सहारा के सारे दफ्तर वहां पर बंद हो गए हैं। सहारा के सारे कर्मचारी वहां से भाग गए हैं क्योंकि देखिए, ना तो उनके पास नौकरी है और इसके साथ साथ जो निवेशकों का खौफ है वो अलग है। तो देखिए, मेरा तो यही मानना है कि परेशान सब हैं, इसलिए सहारा में काम करने वाले कर्मचारियों का भी दर्द थोड़ा बहुत आप समझें। अब देखिए, सोशल मीडिया पर भी लोग एक्टिव हो रहे हैं। किस तरह की बातें वो लिख रहे हैं, किस तरह से अपना जो विचार है वो रख रहे हैं, किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, वो जरा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। JR शर्मा लिखते हैं, सहारा इंडिया का पैसा नहीं मिलाओ, उसी पर अमल कीजिए। लाखों जमाकर्ताओं का दर्द लोकसभा चुनाव में परिणाम उल्टा देगा। जो राजनीति हो रही है गरीबों के साथ, इसमें उन्होंने अमित शाह और यहाँ पर PM इंडिया को टैग किया है। प्रभाष कुमार झा वो लिखते हैं, सीट जितना मिले पर सहारा इंडिया के जमाकर्ता गरीब ऑटो चालक से रिटायरमेंट के सभी पैसा वाले रोड पर हैं। सहारा के प्रॉपर्टी से पेमेंट हो गया होता पर सहारा के साथ गरीबों को लूटा गया है। बिहार यूपी के लोग की बेटी की शादी, घर के लिए लोग तरस रहे हैं। अमित शाह जी पोर्टल का पैसा लूट लिए। अब सुरेंद्र लिखते हैं, उन्होंने बीजेपी इंडिया को इसमें टैग किया है। वो लिखते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना पैसा इकट्ठा हुआ है और ये सारा पैसा पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम पानी की तरह बहाएगी, लेकिन एक मजदूर, मोची, सब्जी बेचने वाले ने पाई पाई से रुपया जोड़कर सहारा इंडिया में जमा किया था। उसके रिफंड के सिर्फ फॉर्म जमा करवाए गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। शेमफुल फॉर ऑल। दलजीत कौल लांबा लिखते हैं, सहारा इंडिया का ना भुगतान हुआ, हम जमा करते रहे, बीजेपी को मतदान नहीं करेंगे। जो हमारा सहारा इंडिया का भुगतान दिलाएगा ब्याज सहित, हम उसी को मतदान करेंगे। यही हमारे गरीब जनता का संकल्प है। जो भुगतान दिलाएगा वही कुर्सी पर राज करेगा। तो देखा आपने, ये सब जो अलग अलग बातें हैं लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। अब बहुत ज्यादा जो लोग हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी को और सरकार को बार बार घेरने की कोशिश सोशल मीडिया पर हो रही है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो देखिए, मैं भी आपसे बार बार बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया पर आप सभी लोगों को आना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बात ट्विटर पर रखें, सरकार को टैग करें। ये जरूरी नहीं है कि आप सड़कों पर ही उतरें। मैं आप लोगों के सामने कुछ लोगों के जो पोस्ट है उनको मैंने आपको दिखाया है। अब देखिए, मैं उम्मीद करूंगी कि आप जो सभी लोग हैं वो भी सोशल मीडिया पर अपनी बात रखेंगे, ताकि इस समस्या का जो समाधान है वो जल्द से जल्द हो सके। और एक बार फिर से मैं आप सभी से कह देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ें, आपकी समस्या सरकार के सामने आए, आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो
मेरे माध्यम से रखें सभी के सामने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी आवाज़ है वो पहुंच सके सरकार तक। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।